अब अपन बात कर रहे हैं आज, ध्यान से समझना, कई लोगों के लिए नया होगा, यूज तो आप करते होंगे। अब ध्यान से सुनिए, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, समझने की बात है आपकी। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, जरा आप समझिए इस बात को जरा। आपने देखा होगा हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देखा होगा, पढ़ा होगा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. योर सेल्फ, देम सेल्फ पढ़ा होगा आपने, Yes, sir. Yes, sir. पढ़ा है ना आपने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। एक्चुअली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज भी होते हैं, ये बहुत बार ये यूज होते हैं। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए एक बार। ये हमारा चल रहा था नाउन का, एक मिनट जरा, मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे समझाऊंगा ये चीज, है ना। Yes, sir. क्या हुआ इसको? उफ, इसको छोटा कर देते हैं यार, ये लो हटाओ, ठीक है। दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो है प्रोनाउंस। और प्रोनाउन में भी अपन आज क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, ठीक है ना। Yes, sir. प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं आप समझ लीजिए, मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे एक होता है माई, कहाँ गया, नहीं चाहिए अभी कुछ भी। माई सेल्फ, ठीक है। Yes, sir. आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, और योर सेल्व्स, ठीक है। Yes, sir. Sir, their self. एक मिनट अभी आ रहा हूं मैं। हिमसेल्फ, ठीक है। Yes, sir. उन सातों प्रोनाउन के होते हैं ये, हर सेल्फ,
itself और themselves। ठीक है, Yes, sir. sir, ये होते हैं 7 प्रोनाउंस के रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक फॉर्म्स होती हैं। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं मेरे से? Yes, sir. हाँ पूछो। सर इसमें ये माई के साथ सेल्फ लगाया और अवर के साथ सेल्फ लगाया, वेरी गुड। तो ये सर यही पूछना है। योवर, जैसे योवर के साथ सेल्फ आया है, आपने फिर पहले आपने भी आगे बताया था करके एक बार, पर मैं भूल गए आप। Yes, sir. अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप जरा, है ना। यस सर। Yes, sir. देखो माई सेल्फ, सेल्फ जब आता है ना, सुनना आप जरा मेरी बात को। Yes, sir. सेल्फ जब आता है ना, केवल जो सेल्फ आता है ना, Yes, sir. मैं यहाँ लिख रहा हूं आपके लिए, ऊपर लिख रहा हूं मैं, सेल्फ सिंगुलर। क्लियर? Yes, यस sir. सर। और सेल्व्स जो आता है ना, Plural. वो आता है Plural. प्लूरल के लिए। okay sir, Okay. अब इसको अपन बात को ऐसे समझे जरा, कि जैसे यू होता है ना, Yes, sir. तो यू को हम सिंगुलर में भी काम में लेते हैं और प्लूरल में भी काम में लेते हैं। यस सर। yes sir, तो जब सिंगुलर में काम में लेंगे हम इसको, तब तो योर सेल्फ आएगा, यस सर। yes sir, और जब प्लूरल में काम में लेंगे तो योर सेल्फ आएगा। Yes, sir. क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। Yes, यस sir. सर। yes sir, अच्छा, और आवर सेल्व्स तो हमेशा प्लूरल में ही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. आवर सेल्व्स किससे बना है? वी से ही तो बना है। we yes sir, Yes, sir. जैसे माई सेल्फ, आई, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। Myself. आवर, Yes, sir. आवर, अस का, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर Ourselves. सेल्फ। ourselves, और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ भी योर होता है, सेल्फ और योर योर सेल्फ भी होगा। Yourself. self, सिंगुलर में हम एक की बात कर रहे हैं तो योर सेल्फ, और ज्यादा की हम बात कर रहे हैं तो योर सेल्फ। योर सेल्फ। हिमसेल्फ सिंगुलर में यूज होगा, ही के लिए होता है ये। यस सर। हर सेल्फ शी के लिए होता है। शी के लिए। इट सेल्फ इट के लिए होता है। it के लिए होता है, और देम सेल्व्स दे दे के लिए होता है। They kill. और दे हमेशा Yes, sir. प्लूरल में ही आता है, सिंगुलर में नहीं आता ना। यस सर। yes sir, सो मैं समझता हूँ कि आपको आज ये सेल्फ का और सेल्व्स का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। यस सर। yes sir, Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब पता है क्या होता है क्वेश्चन में? क्या होता है पता है? वो ऐसे Yes, देते हैं, sir. उधर आपको दे दिया दे, है ना। मतलब वो कैसे देते Yes, हैं sir. पता है आपको? मैं आपको सेंटेंस बताऊं जरा यहाँ पर एक, मतलब यहाँ पर वो कैसे देते हैं। जैसे आई, आई taught माई सेल्फ। ठीक है। Yes, यस sir. सर। yes sir, अब वो पता है, आना तो चाहिए माई सेल्फ, पर वो पता है क्या कर देंगे? आई टॉट हिम सेल्फ। अब ढूंढो इसमें गलती क्या है? Yes, sir. क्या Myself गलती है? आएगा. सर Myself. माई सेल्फ। माई I सेल्फ। come. अच्छा, कभी कभी वो क्या करते हैं आपको पता है? आपको वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं, माई My सेल्फ self. कर दिया। Yes, यस sir. सर। अब अगर कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है ना, तो आप गड़बड़ कर जाओगे इसमें। Yes, sir. अब इसी तरीके से वो पता क्या करते हैं? यू में क्या करते हैं पता है? वी, वी gave our
सेल्फ। सेल्फ कर दिया। यस सर। अब अगर Yes, आपको sir. कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर Yes. अवर सेल्फ। है ना? समझ में आ गई मेरी बात आपको? यस सर। Yes, यस सर। sir. या फिर वो करेंगे क्या Yes, कि sir. इधर आई दे दिया और इधर जैसे मैंने बताया हिमसेल्फ दे देंगे, यस सर। या फिर वो क्या करेंगे इधर ही दे दिया तो पता है क्या करेंगे वो? हम्म। सर ये ऐसे ही आते होंगे ना क्वेश्चन तो कि भाई इसको सही करो, इसमें क्या गलती है, एरर फाइंडिंग वाले। हाँ, एरर फाइंडिंग वाला, बिल्कुल तो सर सही उसमें यूज ना करो, सही यूज करो, सही यूज करो। कैसे? देखो आप वो कैसे देगा वो आपको, ऐसे देता है वो आपको। आप समझ लीजिए जरा इस बात को, क्वेश्चन समझिए आप इसका। एक्चुअली आपका मैं पैटर्न बता रहा हूं कि आपको उस पैटर्न का किस तरीके से आता है। नंबर 1 डाला, सी कट, ठीक है, दे दिया। हम्म। यस सर। अब आपको ऑप्शन देते हैं वो, ए हिमसेल्फ, बी हम्म। herself, C myself, D themselves। अब आप बताइए क्या आएगा? herself. हर सेल्फ। ऐसे, हर सेल्फ। एक तो ये तरीके से आता है वो, Yes, sir. यस सर। ठीक है? समझ में आ गई बात आपको? यस मतलब सर। मेरा कहने का ये कि वो चाहे कैसे भी दे दे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, यस सर। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो वो बिल्कुल आप कैसे भी कर दोगे उसको। ऐसे भी आ सकता है, शी कट हिमसेल्फ। अब आपसे कहा जाएगा कि इसमें गलती है कुछ, आप बताइए उस गलती की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे? क्या रिप्लेस करोगे आप? हर सेल्फ। हर सेल्फ। मैंने क्या कहा, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कैसे भी कर लोगे इसको। सर हाँ, इसमें है ना, जब एरर फाइंडिंग आए तो शी की जगह ही भी कर सकते हैं ना अपन। कहाँ वो ऑप्शन में आएगा तब करोगे ना यार आप। अच्छा ओके सर। अब मान लो एरर मैंने, फाइंडिंग के लिए भी आप option मेरी आता बात है क्या? सुनो, एरर फाइंडिंग ही तो है ये। उसके लिए भी जैसे कंपटीशन वगैरह में ऑप्शन आता है क्या? बिल्कुल, आप कैसे करोगे अदरवाइज? आप हाँ कंपटीशन में तो ओएमआर शीट भरी जाती आता है, है। और ओएमआर मार्कशीट शीट भरी में जाती है। डिस्क्रिप्टिव तो होता ही नहीं है कुछ भी। ओके सर। उसमें तो जो भी आएगा वो आपको 4 ऑप्शंस में से लेके भरना होगा। हाँ अच्छा, और और एक कैसे? गोले को 2 बार अच्छा अब, कालानी अच्छा करना है। और 2 बताओ मैं गोलों को। कैसे आता है ये? आप एक बार सुन लीजिए वो पैटर्न भी। क्या करेंगे वो आपको एरर फाइंडिंग में, ये दिया एक, ये दिया एक, आप में से कईयों ने दिए होंगे एक कंपटीशन, ठीक है ना? यस सर। एक मान लो इन्होंने क्या कर दिया, अब देखना जरा, सुनना मेरी बात को। यस सर। ये दे दिया एक, इन्होंने दे दिया, ये दे दिया इन्होंने। अब सुनना जरा बात को आप, है ना? अब इन्होंने क्या किया यहां पर आपको आकर के, भूलोगे नहीं तब तो देखो जिंदगी में बहुत काम आएगी तुम्हारे ये चीज, आप ये मान के चल लेना। और मैं तो कहता हूं कि हमारे स्कूल में बच्चों को इसी तरीके से ट्रेन किया जाना चाहिए। ये ही एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, ठीक है ना? जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है ना वो यही यस होता है, सर। यही होता है। यस सर। तो ये हमारे बच्चों को पहले से ही इस चीज के लिए ट्रेन कर दिया जाना चाहिए। मैं तो, मेरा ये मानना है, मतलब मेरा अगर बस चल जाए तो मैं तो आपका जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, उसमें से मैं इसको वो कर दूंगा। अब इन्होंने क्या किया, आपको यहां पर नंबर दे दिए ए, चीज वही है, मैं क्या कह रहा हूं आपको,
यहाँ दे दिया आपको ए, इसमें दे दिया आपको बी, इसमें दे दिया आपको सी, और इसमें दे दिया आपको डी। अब आप दिमाग लगाओ जरा, 4 शब्द दिए हुए हैं ना। यस यस सर। यस यस सर सर। अब आपको ये ढूंढना है कि गलती कौन किस में है। सी में। सी में सी में। सर सी। सी। सी में है ना। यस सर। यस Yes, सर क्लियर हो गया ना आपको? यस सर। यस यस सर। यस सर। क्लियर होगी ना मेरी बात आपको? यस यस सर। सर। तो आप बस इसको पकड़ लोगे कि भाई गलती इसके अंदर यहाँ पर है। मेरी बात समझ में आ गई? सर एक ऑप्शन ऐसे भी तो आ जाता है ना कि जैसे शी कट देके आगे ब्लैंक छोड़ दिया, फिर ए में दे दिया हिमसेल्फ, हाँ बी में दे दिया हिमसेल्फ, सी में हाँ दे दिया हर सेल्फ, हाँ और डी में दे दिया हर सेल्फ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये क्वेश्चन आया है ऐसे। ऐसे आते हैं। तो मैं आपको और क्या बता रहा हूँ। अब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारा सिस्टम है उससे डिफरेंट है या नहीं है, बता दो आप। है सर। Yes, हम sir. 12वीं तक पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं हम, कहीं पर इस तरह की कोई चीज आती है क्या? नहीं आती सर। नो सर। नहीं आती No, ना। sir. मैं हमेशा यही कहता हूँ, डिफरेंस यही है ना। सर ये तो Yes, फर्स्ट sir. ईयर में भी नहीं आती। Yes, sir. हमने तो नहीं फर्स्ट ईयर में आती ना। पढ़ी है मतलब ना। क्या हुआ, एकेडमिक का पैटर्न अलग हो गया। सर ये तो फिर कोचिंगों में पढ़ो, फिर वहां भी इतने वैसे नहीं समझाते। वहां 15 दिन की क्लास होती है, 20 दिन की क्लास होती है ज्यादा से ज्यादा, और वो भी आपको 15-20 दिन में तब समझ में आएगा जब आपको खुद आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यस सर। वो इतना डिटेल में नहीं बताते हैं। यस सर। मैं आपको बता दूं बात, अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप। सर नोट्स दे देते ये हैं अच्छा उनके कर पुराने। देंगे। बस नोट्स दे देंगे आपको, आप पढ़ लो अपने आप। कोई दिक्कत है तो इवन RAS की जो क्लासेस होती है ना, वो भी 1 महीने से ज्यादा की नहीं होती इंग्लिश की। वो केवल पैटर्न बताते हैं, मोटा मोटा आपको बता देंगे बस। वो ये मानते हैं कि आपको आता है। यस सर। यही फर्क है। और मैं ये मानता हूं कि आपको नहीं आता, बस फर्क यही है। तो अच्छी खासी फीस ले लेते हैं वो आपसे। सर अगर अच्छे मतलब शुरू से ही अच्छी इंग्लिश पढ़ाएंगे तो सबकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, फिर इनको आगे कंपटीशन में जाके ज्यादा बच्चे पास होंगे तो ज्यादा नौकरियां देनी पड़ेंगी। नहीं, वो कोई ऐसा कुछ नहीं है नौकरियां देनी पड़ेंगी। नौकरियां तो देखो ऐसा होता है कि वो तो सबके तो बराबर नहीं आ सकते। सबके तो 100 में से 100 आ नहीं सकते ना। यस सर। आ सकते हैं Yes, कि sir. आप बता दो मेरे को। नो सर। सर। No, sir. उसी पैटर्न पे क्यों ना चले हम, कि बाद में इनको दिक्कत ही नहीं आए। सर इनको समझाए कौन तो। अब बस वही वाली बात है ना। ये बड़े है ना। हाँ, बस यही बात है बस। अपनी कौन सुनेगा सर। अरे यही तो बात है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी तो। समझ में आ गई आपको मेरी बात? आ गई सर। यस यस सर। आपको अच्छे समझ में आ गई ये बात? यस यस सर। सर। अभी तो मैंने कुछ आपको समझाया ही नहीं है। अभी तो मैंने आपको पैटर्न बता रहा हूँ मैं केवल आपको, है ना। यस सर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. बंद कर दूं मैं इसको, लेसन को? यस सर। सर ले लिया। तो कल आपने, मतलब इससे पहले वाले लेसन में आपने ये तो देख लिया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउंस किस फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना। कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? नो सर। अब No, sir. आज अपन जो बात कर रहे हैं ना कि भाई ये होता क्या है और ये कब यूज किया जाता है। एक्चुअली आप समझिए इस बात को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, क्या कहलाता है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी क्रिया होती है ना, कोई भी वर्ब होती है ना। यस सर।
और Yes, sir. Yes, sir. कोई भी वर्ब जो होती है वो, जैसे अब देखना जरा यहाँ पर आप, मैंने अगर ये कहा ही, एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने अगर ये कहा कि भाई ही किल्ड रमेश, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. अब जरा समझना Yes, बात को, sir. अब Yes, आप जरा sir. अब जब समझना जरा बात को, अब है ना बेटा, इसमें जो वर्ब हो रही है वो कौन कर रहा है? ही। He. Sir, he. ठीक है, सब्जेक्ट ही है, यस यस सर। सर। और ये Yes, जो sir. ये है वर्ब, यस सर। Yes, sir. और ये कौन है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Indirect. Indirect object. अब आप तो ये देखो जरा यहाँ पर कि ये तो क्रिया को करने वाला कौन है? ही, He. He. ठीक है, और ये क्रिया किसके ऊपर हो रही है? रमेश। Ramesh. Ramesh. क्लियर होगी बात? यानी कि ही अलग है और रमेश अलग है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्लियर हो गई ना मेरी बात आपको? यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ये क्रिया हो रही है, ये क्रिया जो हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है? Ramesh. 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 रमेश के ऊपर। यानी कि ही ने ये क्रिया की रमेश पर। ठीक है ना? यस और ये क्रिया किसके ऊपर हुई है? ये रमेश। Ramesh. Ramesh. यानी किसी और के ऊपर हो रही है। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब देखना जरा, एक सेंटेंस और अपन ले रहे हैं, ही किल्ड हिमसेल्फ। अब ये क्रिया किसके ऊपर हो रही है? Sir, he के ऊपर. उसके ऊपर ही subject के ऊपर ही. खुद के ऊपर ही हो रही है ना? यस सर। Yes, sir. बस यही है, बस आप समझ लीजिए अब बात को बस। यानी कि जब कोई भी क्रिया की जाए, करने वाला कौन है यहाँ पर? ही, ही। Subject he. है ना? यस सर। यस सर। सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई इतना ऐसा टिपिकल चीज नहीं है, क्योंकि बेसिक आपके क्लियर है ना। ये क्रिया हुई ही ने की किल करने की क्रिया, है ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये क्रिया अब किसी और के ऊपर ना हो करके किसके ऊपर हो रही है भैया? खुद के ऊपर। खुद के ऊपर. खुद के ऊपर. खुद के ऊपर हो रही है ये क्रिया। तो जब भी ऐसा हो, जब क्रिया पलट करके खुद के ऊपर ही आ जाए, समझ में आ रही है बात आपको? Yes, sir. यस सर। तब हम इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। करते. मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आपको बात। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर। अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई हार्ट माई सेल्फ। समझ में आ गया होगा बात आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. खुद क्रिया हो रही है चोट पहुंचाने की, Yes, sir. और क्रिया चोट पहुंचाने की खुद के ऊपर ही आ रही है ना पलट के। Yes, sir. Yes, sir. बस ये समझ लीजिए अब आप। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, यस सर। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, जैसे Yes, sir. जैसे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है यहाँ, सॉरी ये क्या है यहाँ पर? रमेश है ना ये?
Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये रमेश क्या है यहाँ पर? Object. Object. ऑब्जेक्ट। Object. क्या है ये? Object. Object. ऑब्जेक्ट। मैं अगर इसको कहूँ तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। Object. ऑब्जेक्ट ही है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसी तरीके से ये जो क्रिया हिमसेल्फ है, जो हो रही है क्रिया, अब ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है ना? जैसे रमेश ऑब्जेक्ट था, क्रिया किसके ऊपर हुई? रमेश के ऊपर। Yes, sir. तो रमेश ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर इस Yes, sir. खुद के ऊपर क्रिया हो रही है ना? तो ये Yes, जो sir. तो हिमसेल्फ हम यूज कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में ही तो हुआ। Yes, sir. Yes, sir. वेरी। जैसे मैंने यहाँ पर माई सेल्फ को यूज किया, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में ही तो हुआ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. अच्छी तरह समझ में आ गई ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। वेरी गुड। अब बात कर रहे हैं अपन एम्फेटिक प्रोनाउन की। एम्फेटिक प्रोनाउन का भी यही रूप होता है, समझ लीजिए आप। एम्फेटिक प्रोनाउन का भी रूप यही रहेगा, लेकिन ये पता है अपन कब यूज करते हैं? जब अपन थोड़ा सा जोर देते हैं किसी चीज के ऊपर। किसी चीज के ऊपर? किसके ऊपर? क्रिया। सब्जेक्ट के ऊपर। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कैसे? देखो, अपन कई बार कहते हैं मैंने खुद ने किया है ये काम। क्या कहते हैं? मैंने खुद ने काम मैंने किया। खुद में किया है ये काम। हाँ, यहां पर तो ये रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है क्रिया। क्या होकर के आ रही है? रिफ्लेक्ट। Reflect. Reflect. हाँ, तो यहां पर तो मैंने इसको क्या कहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Pronoun. Pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, Pronoun. Pronoun. है ना? समझ में आ रही है बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब अपन जो आगे जो बात कर रहे हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक किससे शब्द से बना है, आपको पता है? एम्फेटिक जो वर्ड है ना, वो बना है एम्फिसाइज से। एम्फेसिस। एम्फेसिस तो खैर नाउन हो गया। एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? सर जोर डालना। जोर डालना किसी भी चीज के ऊपर, है ना? जब अपन किसी चीज के ऊपर, विशेष रूप से अपन जब सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाल के कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि भाई मैंने खुद ने देखा तुमको वहां पे। Yes, sir. समझ रहे हैं? मेरी बात आ रही है आपको? Yes, ये sir. अपन कैसे करेंगे? आई, माई सेल्फ। Myself. आई, माई सेल्फ सॉ यू। अब यहां पर माई सेल्फ का मतलब खुद को नहीं है, खुद। खुद ने, मैंने खुद ने। समझ रहे हैं आप? Yes, sir. हाँ, मैंने खुद ने देखा तुमको वहां पर। तो यहां पर माई सेल्फ क्या काम कर रहा है भैया? एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। Pronoun. और एग्जांपल आप देख सकते हो। शी, herself cooks, her food। अब देखिए जरा यहां पर, अब क्या मतलब हुआ इसका? यहां पर जो herself है, यहां पर जो herself है,
ये कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है? एम्फेटिक। एम्फेटिक। वेरी गुड। आप समझ में आ गई आपको सर। बात? हाँ बोलो। यस सर। सर एम्फेटिक प्रोनाउन को और भी क्लियर करने के लिए सर हम हैव टू का यूज नहीं कर सकते क्या? नहीं, हैव टू का यूज कैसे कर लोगे यार? हैव टू तो वर्ब है। सर ये एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही आएगा क्या? मोस्टली, ओके सर। मोस्टली, पर जरूरी नहीं है। ओके सर। हाँ, जरूरी मत मानो आप इसको। मैं सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता हूं, शी कुक्स हर फूड herself। ये लो, क्लियर हो गई बात आपको? यस ये आपको Yes, sir. सेंटेंस का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। यस सर। आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा यहाँ पर Meaning, आपको। हाँ, केवल ये देख लेने से नहीं कि हाँ भाई आ गया चलो इसको ये कर देते हैं अपन, ऐसे नहीं। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। बिल्कुल क्लियर हो गई आपको ये बात? यस सर। यस सर। अब देखो आप, मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। आई विल गो माई सेल्फ। दिमाग में सोचो ये कौन सा है? सर वो है बोलो मत, बोलो चुप। मैंने क्या कहा? दिमाग में सोचो। समझते नहीं हो क्या? अरे समझते नहीं हो क्या? हिंदी नहीं समझते क्या? हिंदी नहीं आती क्या? अरे हिंदी नहीं आती क्या है? अब इसमें सोचो जरा, क्या है ये? सोच लो, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ये मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हैं, पहचान लिए होंगे आपने। अब चेक कर Yes, लो sir. आप, अब चेक कर लो आप। ये है एम्फेटिक, ठीक है। ये है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और ये है एम्फेटिक। स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? रिफ्लेक्सिव। और ये है आपका एम्फेटिक। Emphatic. क्लियर हो गया? Yes, sir. ये क्लियर हो गया आपको प्रोनाउन? Yes. यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो। ओके, चलिए। No.